हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम असहयोग आंदोलन का क्या रिवीजन कर लेंगे। असहयोग आंदोलन जो हमारे 3 लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी असहयोग आंदोलन को लेकर, हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको क्या चीज़ें याद रहे। इसमें हमने क्या टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें देखी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें देखी। हमने मेंस के लिए 2 मार्क्स, 7 मार्क्स और 11 मार्क्स तीनों ही मार्क्स में चीज़ें देखी कि हमको कैसे लिखना है आंसर को। और प्री के हमने फैक्चुअल जो क्वेश्चन है वो भी क्या क्या बनते हैं वो हमने देख लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रारंभ। तो इसका हम देखेंगे प्रारंभ कब हुआ। तो सबसे पहले हमने देखा प्रारंभ, इसका शुरुआत कब हुई। तो इसकी शुरुआत हम देखेंगे तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई। तो किसकी मृत्यु की दुखद घटना के साथ हुई शुरुआत। तो हम देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, ये नाम पूछ सकते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक, किसकी, बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद हम देखेंगे, इसमें हमने फिर क्या देखा था, पृष्ठभूमि देखी थी। तो पृष्ठभूमि में हमने क्या देखा था, तो इसकी पृष्ठभूमि हम देखेंगे। तो पृष्ठभूमि में हमने क्या चीज़ें देखी थी, पृष्ठभूमि में 2 चीज़ें देखी थी। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में ही लिखूंगी क्योंकि मैंने आपको लास्ट 3 लेक्चर में इसको अच्छे से लिखवाया है ना। तो यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं, ये रिवीजन है। तो रिवीजन पर्पज से हम इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए हम क्या इसको शॉर्ट में ही मैं लिखूंगी यहाँ पे। तो पृष्ठभूमि में हमने 2 चीज़ें पढ़ी। तो गांधी जी के दबाव के द्वारा गांधी जी का दबाव किस पे था, तो कांग्रेस पर, है ना, कि कांग्रेस पर दबाव, जिससे क्या सब जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके बाद हम देखेंगे तो मई 1920 ईस्वी में क्या हुआ था, कांग्रेस का अखिल भारतीय अधिवेशन की बैठक हुई, जिसमें क्या किया था, असहयोग आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। तो असहयोग आंदोलन करने का निर्णय लिया गया किसमें, 1920 के अखिल भारतीय अधिवेशन में, जब सम्मेलन हुआ था तब। तो ये 2 पॉइंट हमको पृष्ठभूमि में याद रखने हैं इसके बाद हम देखेंगे कि कांग्रेस की स्वीकृति। तो कांग्रेस की स्वीकृति में भी हमको दो पॉइंट देखना है, जो कि हमको 2 अधिवेशनों के रूप में देखना है। एक तो हम देखेंगे सितंबर 1920 में जो अधिवेशन हुआ था, सितंबर 1920 में एक अधिवेशन हुआ था 1920 ईस्वी में, और एक कब, दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ था अधिवेशन। दिसंबर 1920 में अधिवेशन हुआ था। तो एक अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था, जिसकी हम देखेंगे तो अध्यक्षता किसके द्वारा की थी, तो लाला लाजपत राय के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसमें क्या जो गांधी जी के द्वारा क्या असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया था, लेकिन विरोध किसके द्वारा किया गया था, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा विधान परिषदों ने इसका क्या किया था, बहिष्कार किया था, किसका, असहयोग आंदोलन का। इसके बाद हम देखेंगे तो दिसंबर 1920 की अध्यक्षता किसके द्वारा की थी, तो वीर राघवाचारी के द्वारा, वीर राघवाचारी। ये हमको याद रखना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, सितंबर 1920 के अधिवेशन की, और दिसंबर 1920 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की थी। बाकी हमने देख लिया। इसमें पुनः असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया था। तो ये 2 चीज़ें हुई थी। इसके बाद हम देखेंगे कि आंदोलन जो प्रारंभ होने से पहले की घटना क्या क्या चीज़ हुई थी, क्या क्या घटित हुआ था। तो आंदोलन प्रारंभ होने से पूर्व की घटना है। तो क्या हुआ था, फर्स्ट हम देखेंगे गांधी जी के द्वारा क्या, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूंगी, गांधी जी के द्वारा क्या केसर-ए-हिंद की उपाधि का त्याग किया गया, केसर-ए-हिंद। और इसके बाद हम देखेंगे सेकंड नाम, जमनालाल बजाज के द्वारा क्या, राय बहादुर की उपाधि को भी त्याग दिया गया,
बहादुर की उपाधि को, जो कि ब्रिटिशों के द्वारा दी गई थी। थर्ड पॉइंट में हमने क्या लिखा था, वकीलों के द्वारा क्या वकालत छोड़ दी गई थी, है ना। इसके बाद हम देखेंगे शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई थी। तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई थी, इसमें हमने सब टॉपिक लिखे थे, ये हम एग्जाम्पल करके भी लिख सकते हैं। तो इसमें देखा हमने काशी विश्वविद्यालय, इसके बाद हमने देखा अलीगढ़ विश्वविद्यालय, दोनों की ही स्थापना कब हुई, तो 1920 ईस्वी में हुई दोनों की स्थापना। इसके बाद हमने देखा नेशनल कॉलेज कलकत्ता, जिसके प्रधानाचार्य कौन बनाए थे, सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। तो ये हमने 4 पॉइंट इसमें देखे। जो फोर्थ पॉइंट में हमने सब पॉइंट देखे जो 3 थे। इसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट देखा हमने कि 1921 में क्या तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई आंदोलन को चलाने के लिए। तो क्या किया, तिलक स्वराज फंड की स्थापना कब की, 1921 ईस्वी में आंदोलन को चलाने के लिए, जिसमें कितने 1 करोड़ रुपए थे। तो ये हमारे क्या प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे 5 पॉइंट हो गए आंदोलन प्रारंभ होने से पहले की घटना। इसके बाद हम देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रभाव किस चीज़ पे पड़ा, तो सबसे ज़्यादा सफलता किस चीज़ को मिली, तो हमने ये चीज़ भी देखी थी। तो हम देख लेते हैं इसको भी, सर्वाधिक सफलता किसको मिली, तो सबसे ज़्यादा बहिष्कार किसका किया गया, विदेशी कपड़ों का। क्या किया, विदेशी कपड़ों का सबसे ज़्यादा बहिष्कार किया गया। और सेकंड चीज़ क्या थी, जो ताड़ी की दुकान है उस पर धरना दिया गया, पर ये हमारे क्या जो मूल कार्यक्रम है उसमें ये शामिल नहीं था। देन इसके बाद क्या हुआ था, तो 1921 में क्या किया था, 1921 में वायसराय कौन बने थे, लॉर्ड रीडिंग को बनाया गया था। उनके बाद उनकी जो दमनकारी नीति का उन्होंने पालन किया था, उनके द्वारा क्या किया गया था, गांधी जी को छोड़कर, क्या केवल गांधी जी को छोड़कर जो अन्य नेता थे, जो अन्य क्रांतिकारी नेता थे जो असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे, उनको क्या किया था, गिरफ्तार किया गया था। हमने ये देखा था कि प्रथम गिरफ्तार नेता, क्योंकि हमको सभी को तो पढ़ना नहीं है, बस हमको देखना है कि प्रथम कौन थे, तो मोहम्मद अली थे। तो प्रथम नेता जो गिरफ्तार हुए थे मोहम्मद अली। इसके बाद हमने देखा तो गांधी जी के द्वारा जो अली बंधुओं को रिहा करने के लिए बोला गया था, पर रिहा नहीं किया। इसके पश्चात क्या हुआ था, नवंबर 1921 ईस्वी को क्या प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे, जिसका बहिष्कार किसके द्वारा किया था, गांधी जी के द्वारा किया था। इसके बाद फिर ब्रिटिश लोग हैं, इससे इन्होंने इसके बाद दमनकारी नीति अपनाई थी, जिसके पश्चात इन्होंने 60,000 लोगों को क्या गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद गांधी जी ने परिणाम स्वरूप क्या किया, तो गांधी जी के द्वारा 1 फरवरी 1922 को बोला गया कि अगर 7 दिनों के अंदर जो राजनीतिक नेता है उनको रिहा नहीं किया जाएगा, तो हम कहाँ से, बारदोली से क्या करेंगे, सभी ने अव्यग्र आंदोलन करेंगे, पर उससे पहले ही क्या हो गया था, लेकिन उससे ही पहले क्या कर दिया गया था, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश गोरखपुर में चोरा चोरी कांड हत्याकांड हो गया था, जिसके वजह से क्या गांधी जी के द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। तो ये हमारा क्या था, असहयोग आंदोलन। इसको हमने आज के लेक्चर में रिवीजन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो चोरा चोरी हत्याकांड है उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई थी, उसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे, क्या क्या है पहले की चीज़ें, कारण क्या है, परिणामतः क्या चीज़ हुई। तो सारी चीज़ें इन डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे। उस पर 2 मार्क्स भी देखेंगे हम, 7 मार्क्स में भी देखेंगे, 11 मार्क्स में भी, और जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें भी हम उसमें देखेंगे। तो ये हमारा असहयोग आंदोलन आज कंप्लीट हो गया।